नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है इंडिया में ऑनलाइन सेफ कैसे रहें। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। देखो, हम सबकी लाइफ अब ऑनलाइन ही है ना? दोस्तों से कनेक्ट करना हो, शॉपिंग करनी हो, पढ़ाई, पेमेंट्स, सब कुछ। लेकिन इस डिजिटल लाइफ के बीच एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या हम सच में सेफ हैं? क्योंकि जितना टाइम हम ऑनलाइन स्पेंड करते हैं, उतना ही रिस्क बढ़ता जाता है। जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखो, 5,60,000। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इतने नए मैलवेयर और पोटेंशियल साइबर थ्रेट्स हर दिन, हर दिन डिटेक्ट होते हैं। मतलब रोज 5 लाख से ज्यादा नए तरीके बनाए जा रहे हैं हमारा डेटा चुराने के लिए या हमारे डिवाइसेस को नुकसान पहुंचाने के लिए। और ये मत सोचना कि ये कहीं दूर की प्रॉब्लम है। इस मैप में देखो, ये दुनिया भर में हो रहे रियल टाइम साइबर अटैक्स दिखा रहा है। हर सेकंड कहीं ना कोई अटैक हो रहा है। इससे एक बात साफ है कि ये खतरा कांस्टेंट है और ग्लोबल है। फोकस बनाओ है ना? स्क्रीन पे ध्यान है? तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आज हम इस पूरे टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले हम अपनी डिजिटल दुनिया को देखेंगे, फिर इंटरनेट के खतरों को जानेंगे, इसके बाद इंडिया के साइबर लॉज और अपने डेटा के राइट्स को समझेंगे और आखिर में एक सॉलिड साइबर सेफ्टी एक्शन प्लान बनाएंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। वेलकम टू योर डिजिटल वर्ल्ड। इंटरनेट अब सिर्फ एक टूल नहीं, हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या हम इसे ठीक से जानते हैं? सोशल मीडिया पर दोस्तों से जुड़ने से लेकर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने तक, शॉपिंग से लेकर गेमिंग तक, इंटरनेट ने हम सबको एक दूसरे से जोड़ रखा है। इसने इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना सुपर ईजी कर दिया है और कम्युनिकेशन को एकदम फास्ट बना दिया है। ये एक बहुत पावरफुल टूल है अगर इसे अक्लमंदी से यूज किया जाए। और इस सफर में आप अकेले नहीं हैं। फिक्र मत कीजिए, आपका साइबर दोस्त यहाँ है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की हैंडबुक बताती है, एक दोस्त की तरह मैं आपको इस डिजिटल दुनिया में सेफली नेविगेट करने में हेल्प करूंगा। माइंड इधर ही है ना? कहीं डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो गए? अच्छा, अब जब हमने डिजिटल दुनिया के फायदे देख लिए हैं, तो इसके दूसरे पहलू, इसके डार्क साइड को भी समझना जरूरी है। चलिए देखते हैं इंटरनेट के वो आम खतरे जिनके बारे में जानना हम सब के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला और कॉमन थ्रेट है साइबर बुलिंग। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है टेक्नोलॉजी जैसे सोशल मीडिया या मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल करके किसी को परेशान करना, धमकाना या बुली करना। ये हेटफुल कमेंट्स, झूठी अफवाहें या पर्सनल फोटोज लीक करने के जरिए हो सकता है और किसी पर भी इसका बहुत गहरा मेंटल असर पड़ सकता है। अगर कोई इसका शिकार हो तो ये 4 स्टेप्स हमेशा याद रखें। सबसे पहले अपने पेरेंट्स या किसी ट्रस्टेड बड़े को इमीडिएटली बताओ। दूसरा, उस बुली को हर प्लेटफॉर्म से ब्लॉक कर दो। तीसरा, सारे मैसेजेस और पोस्ट को स्क्रीनशॉट लेकर एविडेंस के तौर पर सेव करो। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, गुस्से में आकर कभी एग्रेसिव रिस्पॉन्स मत दो। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? क्योंकि बुली आपसे रिएक्शन ही चाहता है। आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो आप उसकी पावर छीन लोगे। अगला खतरा है साइबर ग्रूमिंग, और ये बहुत ही सीरियस है। इसमें क्या होता है कि कोई अनजान इंसान ऑनलाइन बच्चों या टीनेजर्स से पहले दोस्ती करता है, उनका ट्रस्ट जीतता है और उनसे एक इमोशनल कनेक्शन बनाता है। लेकिन उनका असली मकसद गलत फायदा उठाना या उन्हें एक्सप्लॉइट करना होता है। ऐसे केस में तुरंत अपने घरवालों को इन्फॉर्म करना चाहिए। उस इंसान को ब्लॉक करना, सारे चैट्स और फोटो सेव करना और लोकल पुलिस में या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर कंप्लेंट दर्ज कराना बहुत जरूरी है। इसमें डरने या शर्माने की कोई बात नहीं है। हेल्प मांगना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, समझ आ रहा है? अब बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड्स की। फेक ईमेल्स, अजीबोगरीब लिंक्स या बैंक एम्प्लॉय बनकर किए गए कॉल्स। इन सब का शुरू होने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मकसद एक ही होता है, आपके पासवर्ड्स, बैंक डिटेल्स, कार्ड नंबर्स, पिन्स और ओटीपीज हासिल करना। एक बात दिमाग में बिठा लो, कोई भी ऑथराइज्ड बैंक या कंपनी आपसे ये सेंसिटिव डिटेल्स फोन या ईमेल पर कभी नहीं मांगती। अगर इंटरव्यू में पूछा गया कि फिशिंग क्या है तो बता पाओगे? आप सीरियसली सीख रहे हो क्या टाइम पास? ये बहुत सीरियस टॉपिक है। तो इन सब खतरों से बचने के लिए क्या कोई रूल्स हैं? बिल्कुल हैं। अब हम एंटर कर रहे हैं हमारे अगले सेक्शन में, इंडिया का साइबर रूल बुक। चलिए देखते हैं वो कानून जो हमें ऑनलाइन प्रोटेक्ट करते हैं और हमारे डेटा के राइट्स को डिफाइन करते हैं। देखो,
इंडिया के साइबर लॉज टाइम के साथ इवॉल्व हुए हैं। साल 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी आईटी एक्ट आया, जिसने ई कॉमर्स को लीगल बनाया। 2008 में सोशल मीडिया और नए तरह के क्राइम्स को एड्रेस करने के लिए इसमें बदलाव किए गए। और हाल ही में 2023 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी डीपीडीपी एक्ट लाया गया, जो सीधे तौर पर हमारे पर्सनल डेटा के राइट्स पर फोकस करता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। इस नए डीपीडीपी एक्ट ने पूरा गेम कैसे बदल दिया, इस टेबल से समझो। स्कोप: पहले आईटी एक्ट सिर्फ सेंसिटिव पर्सनल डेटा जैसे फाइनेंशियल या हेल्थ इन्फो को कवर करता था, लेकिन नया डीपीडीपी एक्ट आपके हर डिजिटल पर्सनल डेटा को कवर करता है, हर चीज। कंसेंट: पहले इम्प्लाइड कंसेंट चल जाता था, अब कंपनीज को आपसे साफ साफ हाँ या ना में कंसेंट लेना होगा। राइट्स: ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास अपना डेटा एक्सेस करने, उसमें गलती ठीक करवाने और उसे डिलीट करवाने का पूरा अधिकार है। और आखिर में पेनल्टीज: पहले छोटे मोटे फाइन थे, अब डेटा ब्रीच पर कंपनीज पर 250 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? देखो, कानून अपनी जगह है, लेकिन हमारी अपनी सुरक्षा हमारे हाथ में है। तो चलो, डरने की जगह तैयार होते हैं। अब हम बनाएंगे अपना पर्सनल साइबर सेफ्टी एक्शन प्लान। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? एनर्जी बनी हुई है? ये है आपकी डिजिटल सेफ्टी चेकलिस्ट। इसको हमेशा फॉलो करना है। हर अकाउंट के लिए स्ट्रॉन्ग और अलग पासवर्ड यूज करो। जहां भी पॉसिबल हो, 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन यानी 2FA ऑन करो। सोशल मीडिया की प्राइवेसी सेटिंग्स को चेक करके उन्हें टाइट करो। किसी भी लिंक पर क्लिक करने या फाइल डाउनलोड करने से पहले सोचो। अपना एड्रेस या फोन नंबर जैसी पर्सनल डिटेल्स कभी पब्लिक में शेयर मत करो। और ब्राउजर में हमेशा देखो कि वेबसाइट HTTPS वाली हो। अब आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करो और अभी अपनी सोशल मीडिया प्राइवेसी सेटिंग्स चेक करो। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। चलो, एक फेक ईमेल को पहचानने की प्रैक्टिस करते हैं। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। पहला स्टेप, सेंडर का ईमेल एड्रेस चेक करो। क्या Amazon की स्पेलिंग में O की जगह 00 लिखा है? ये रेड फ्लैग है। दूसरा स्टेप, ग्रीटिंग देखो। अगर डियर कस्टमर लिखा है आपके नाम की जगह तो गड़बड़ है, बैंक्स आपका नाम यूज करती हैं। तीसरा स्टेप, ईमेल में अर्जेंसी क्रिएट की जा रही है क्या, जैसे योर अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड, सावधान हो जाओ। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, लिंक पर क्लिक करने से पहले उस पर माउस का कर्सर ले जाकर स्क्रीन के नीचे असली URL देखो। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपको बड़े फ्रॉड से बचा सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? साइबर दोस्त हैंडबुक कहती है, एक अच्छा डिजिटल सिटीजन बनने का मतलब है खुद सावधानी बरतना और अपने दोस्तों और परिवार को भी साइबर सिक्योरिटी के बारे में एजुकेट करना। ये सिर्फ हमारी नहीं, हम सबकी एक शेयर्ड जिम्मेदारी है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने साइबर थ्रेट्स, उनसे जुड़े लॉज और सेफ्टी मेजर्स को समझा। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। जो कुछ भी सीखा है उसे अप्लाई करो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम और एडवांस टॉपिक्स देखेंगे। अब इस सेशन को देखने के बाद वो एक कौन सा बदलाव है जो आप ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए आज से ही करेंगे, इसके बारे में सोचिए और उसको शुरू कीजिए। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।